हर दिन हर पल सुख की तलाश है। हर प्रयास में सुख ढूंढ कर चलने वाली भीड़ बेतहाशा निरंतर जन्म से मृत्यु तक भाग रही है। और दिन में कई बार दुख से सामना होता रहता है, फिर भी दुख की वेदना को मन मस्तिष्क में बसाकर ये दौड़ चलती ही रहती है। और निश्चित मिलने वाले दुख भीतर छुपाकर ऑल राइट कहकर खुद को धोखा देने में खुद को ही बड़ा समझदार मान लिया है। लेकिन जब जीवन हाथ से फिसल कर निकल जाता है, आदमी भीतर की अपनी गलतियों पर और अपने खोने को भी मन ही मन समझ जाता है। सब कुछ पा लेने पर भी वह खुद को अकेला और दुखी पाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। संसार सदा चलता रहता है, यह चलायमान जगत हमारे बिना भी। लेकिन बेगानी शादी में नाच नाच कर थकने के बाद जब समय गुजर जाता है, तब भी दुख को अपने नज़दीक बैठे हुए ही पाता है। वह उससे पार नहीं पा सकता। क्यों? उसकी एक गलत धारणा के उसके जीवन के वर्तमान को धूल में मिलाकर रख दिया है। वह अमूल्य वर्तमान जो शरीर पाकर ही भोगा जा सकता है, लेकिन अब शरीर के मिटने की तैयारी दिखाई पड़ने लगी है। उसकी झलक अब कभी कभी नजर आ रही है, फिर भी टाला जा रहा है। सब कुछ नज़रअंदाज कर ऑल राइट पर निर्भर है। और भीतर दुख की महफिलें सजी है। बाहर मुस्कान की आदत खुद को साफ सोचने की ज़रूरत को नकार रहा है। हम अपनी गलतियों को मान कर ही इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन यथार्थ के नियम को अपनाने से मुकर जाते हैं। अपने तर्क लगाकर फिर दुख को जिंदा किए रहते हैं। हर चीज़ की कीमत लगा रहे हो, खुद के शरीर की कीमत भूलकर। धारणाओं ने जीवन ध्वस्त कर दिया है। दुख नज़दीक नहीं आ सकता, लेकिन हम मूल्य की नासमझी में समझदार बने अपने जीवन को कष्टमय बना रहे हैं। जीवन का यथार्थ आनंद है, और आनंद ही हमारा मूल स्वभाव भी। लेकिन इसे जानने से कोई लाभ नहीं मिल सकता जब तक कि हम आनंद के स्वरूप को अपने भीतर आत्मसात न कर लें। फिर हमारी सुख की दौड़ समाप्त हो जाती है और जीवन स्वयं दुख से परे होकर चलता है। और सुख की गैर मौजूदगी फिर दुख का अंत कर देती है। लेकिन आनंद के विज्ञान को समझने के लिए फिलहाल यह यात्रा जारी है, और अगले भागों में हम वहीं पहुंचेंगे जहां आनंद का प्रकाश है, और प्रकाश ज्ञान से चलकर आनंद की स्थापना करता है।